डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में बायोलॉजी के लेसन जैव प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस में स्टोमेटा की संरचना के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टोमेटा क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, स्टोमेटा एक टिनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये सूक्ष्म छिद्र हैं जो पत्ती की ऊपरी या निचली या दोनों सतहों पर पाई जाने वाली है। एपिडर्मिस की सेल्स के मध्य पाए जाते हैं। डिस्टेंस, ये स्टोमेटा बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं जो दो सेल के बीच के आकार की कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं। इन सेल के बीच के आकार की जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को गार्ड सेल या रक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं। इन कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, तथा प्रत्येक गार्ड सेल में एक स्पष्ट एवं बड़ा केंद्रक पाया जाता है जो चारों ओर से साइटोप्लाज्म से घिरा रहता है। गार्ड सेल्स चारों ओर से कुछ एसेसरी या सब्सिडियरी सेल्स, जिन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं, से घिरी होती है। डियर स्टूडेंट्स, स्टोमेटल अपर्चर्स जो होते हैं, इनका क्या कार्य है? नंबर 1, स्टोमेटा प्लांट बॉडी अर्थात पादप शरीर के अंदर एक्स्ट्रा वाटर, जो अतिरिक्त जल है, को वाष्प के रूप में त्यागने में सहायक होते हैं। दूसरा काम, इन्हीं छिद्रों के द्वारा होकर के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज होता है, अर्थात यह O2 और CO2 के गैसीय आदान प्रदान, जिसे एक्सचेंज कहा जाएगा, में सहायक होते हैं। अब बात यह आती है कि स्टोमेटा काम कैसे करता है। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ये स्टोमेटा छिद्र कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है? डियर स्टूडेंट्स, जब दिन का समय होता है अर्थात सनलाइट उपलब्ध होती है, तो जब सनलाइट लीफ पर
पड़ती है तो लीव्स की जो टॉप लेयर होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस सेल्स के बीच में ये छिद्र पाए जाते हैं। तो जब सनलाइट कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट पर पड़ती है तो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है और उस दौरान जो गार्ड सेल्स में या सेल्स के बीच में जो CO2 होती है उस CO2 का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। और जब ग्लूकोज का निर्माण होता है तो कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म की सांद्रता कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। जब सांद्रता बढ़ जाती है, सांद्रता बढ़ने का मतलब है कि साइटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाता है। जब साइटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाता है तो आसपास की जो सहायक कोशिकाएं हैं उनसे जल ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा गार्ड सेल्स में पहुंचने लगता है। ऑस्मोसिस की क्रिया क्या है? ऑस्मोसिस का मतलब है पराशरण की क्रिया। पराशरण क्रिया में जो कम सांद्रता वाला घोल है उसके अणु या आयंस अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं। तो जल आसपास की सहायक कोशिकाओं से गार्ड सेल्स में पहुंचता है क्योंकि सहायक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य की सांद्रता गार्ड सेल्स की तुलना में कम है। तो इस प्रकार से गार्ड सेल्स में भरा हुआ जो साइटोप्लाज्म है इसकी मात्रा बढ़ने लगती है और जब मात्रा बढ़ने लगती है तो साइटोप्लाज्म गार्ड सेल्स की दीवार पर एक दबाव बनाता है, एक प्रेशर उत्पन्न होता है कोशिका की स्फीत अवस्था के कारण, जिससे जो गार्ड सेल्स की अंदर की जो भित्ति है, रंध्र छिद्र की ओर की जो भित्ति है बाहर खींची चली जाती है और गार्ड सेल में तनाव के कारण ये रंध्र छिद्र खुल जाते हैं, ये ओपनिंग हो जाती है और इससे पानी को वाष्प के रूप में त्यागने और गैसियस एक्सचेंज की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। पर इसके अपोजिट विपरीत जब रात का समय होता है और रात्रि के समय सनलाइट अवेलेबल नहीं होती, उपलब्ध नहीं होती, जब सनलाइट उपलब्ध नहीं होती उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। जब ग्लूकोज का निर्माण होना बंद हो जाता है तो गार्ड सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज बना है वह धीरे धीरे स्टार्च में बदलने लगता है। चूंकि स्टार्च अघुलनशील है, डिसॉल्व नहीं होता, इस कारण साइटोप्लाज्म की सांद्रता कम हो जाती है और सांद्रता कम होने के कारण पुनः जल वापस सहायक कोशिकाओं में या आसपास की कोशिकाओं में चला जाता है, जिससे कोशिकाओं की स्फीत अवस्था अर्थात तनाव टर्जिटी समाप्त हो जाती है और सेल्स की टर्जिटी समाप्त होने से, स्फीत अवस्था समाप्त होने से जो रंध्र छिद्र हैं अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं अर्थात स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दिन में स्टोमेटा खुलते हैं और रात को स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको स्टोमेटा के बारे में जानकारी दी, ये कैसे खुलते हैं, बंद होते हैं, अर्थात ये क्या काम करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले उपलब्ध हो। थैंक यू।